सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लेना, तारीख इस फैसले को कैसे लिखेगी? ये कहना ही एक लिहाज से गलत है कि इंतखाबी निशान ये किसी जमात का है, पॉलिटिकल पार्टी का है या किसी कैंडिडेट का है। असल में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि यहाँ ना खानदगी बहुत तनासब उसका ज़्यादा है। 70% लोग अनपढ़ हैं। अब जो अनपढ़ हैं वो जाके कोई 60-70 साल की बीबी जा रही हो वोट करने अंदर बूथ के, पूछती फिरेगी कि भाई मैं किस तरह पहचानूँ नाम, वो 10-20 नाम लिखे हुए हैं बैलेट पे। तो उनके लिए निशान एक साथ लगाना ज़रूरी समझा गया। अब हुआ ये है कि इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये नहीं सोचा कि वो पार्टी से तो खींच रहे हैं सिंबल, पर पार्टी से नहीं खींच रहे, ये कोई 8 करोड़ आवाम से उनकी ऑप्शन एक ले रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा नया नुक्ता आप सामने रख रहे हैं ये, और अभी तक मैंने किसी लॉ एक्सपर्ट से नहीं सुना कि ये तो वोटर का फंडामेंटल राइट है जो आप छीन रहे हैं। यानी पार्टी का राइट तो एक तरफ रह गया, ये वोटर का राइट है। वोटर का फंडामेंटल राइट है। और असल बात जो देखने वाली है, और देखने वाली थी कि आपने एक भारी तादाद करोड़ों में वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया। अगर 70% हम लें जो कि निशान पे ही वोट डाल सकते हैं, तो फिर ये तो कोई 4-5 करोड़ हो गए जिनको आपने महरूम कर दिया वोट देने से। अभी रिव्यू में जारी है सर तरीके इंसाफ, तो डैमेज इज डन, अब हो गया जो नुकसान होना था, या रिव्यू में जाने का कोई फायदा होगा? इन्हें फायदा क्या होगा? वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कह देंगे। भद्दी सी इलेक्शन को भी कुछ जवाब बख्श देगा सुप्रीम कोर्ट। मतलब बड़ी भद्दी इलेक्शन ये जो जिस तरह चल रहा है इस वक्त तक प्रोसेस क्या चल रहा है कि कभी सोचा ही नहीं था कि कोई नामजदगी के कागज मेरे से छीन लेगा अगर मैं फाइल करने जा रहा हूँ। ये तो सोची नहीं थी इस तरह की बातें, जिस तरह की बातें इस इलेक्शन में हो रही हैं। और इस इलेक्शन में तो बिल्कुल बढ़ के बाहर आके और उन्होंने ऐलान फतह जारी कर दिया है मियाँ नवाज शरीफ के बिहाफ पे रियासत ने। अगर हम खास सिर्फ कौमी असम्बली की बात पे करें तो जो नंबर गेम जहां से शुरू होगी, तहरीक इंसाफ तो रिजर्व सीट से बिल्कुल फारिग होगी ना। अब नंबर गेम तो उसके बाद यानी बाकी जमातों में सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी रिजर्व सीट्स। इनके पास तो आई नहीं ना, तो इनके पास तो सिर्फ जनरल सीट्स ही बचेगी। वो भी कितनी बच सकती हैं आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में, वो भी बड़ा एम्बिगुअस है इस वक्त। ये मेरा ख्याल है सारी सियासी जमातों को, मेरी भी, और सबको इस पे होशमंद होना चाहिए। और इस पे ये नहीं सोचना चाहिए कोई एक डूब रहा है तो ये तो जिसको चाहेंगे उसको टांग खींचेंगे कि तुम्हारे रिकॉर्ड पे जो तुम्हारा अपना पार्टी का इंटरनल रिकॉर्ड है उस पे वो लेके आओ, उसमें ये सुकम ये तारीख नहीं है, ये छोटी मोटी निकाल के डिस्क्रेपेंसी वो कहेंगे कि जी आपसे निशान ले लेते हैं, आपका शेर का निशान ले लेते हैं। अब शेर का निशान ले लो तो मुस्लिम लीग क्या करेगी? तो किसी के साथ ये कर सकते हो। और ऑल यू नीड इज अ हॉस्टाइल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ही सबवर्टेड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट इतना बड़ा जुर्म समझा जाता है। जहां जमहूरियत होती है वहां तो वोट की पर्ची का ये एक हक। 5 साल एक आदमी वो धुएं में, स्मॉग में, सर्दी में, गर्मी में मजदूरियां करते हुए और मार खाते हुए, ज़माने की मार, दुनिया की मार, महंगाई की मार, बेरोज़गारी की मार, 5 साल बाद आप एक उसको पर्ची हाथ में देते हैं कि जाके अपना कोई गुस्सा किसी पे निकाल ले और बददुआ दे उसको जिसने तेरे पे ज्यादती की है। पुरअमन तरीके से वेंटिलेट करने का जो हक हासिल होता है एक शहरी को, वो वेंटिलेटिंग मशीन ही बंद कर दी आपने। बहुत ज्यादती हो रही है, और आइन के साथ हो रही है, मुल्क के साथ हो रही है, मुआशरे के साथ हो रही है। और ये एक राजा सुल्तान जो है वो चेज कर रहा है, वो पीछे पीछे जा रहा है एक मखसूस पार्टी के। ओ भाई आपका क्या काम है? आपने फैसला दे दिया है, कोई सिविल जज फैसला देता है, उसको डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो रिवर्स कर देता है। तो सिविल जज तो छलांग मार के नहीं जाता हाई कोर्ट के सामने कि जी मेरा केस इन्होंने रिवर्स कर दिया। सिविल जज बैठा रहता है, फरीकैन जाते हैं अपील में। अगर हाई कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट जज का फैसले को रिवर्स कर दे तो वो डिस्ट्रिक्ट जज तो नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट कि जी हाई कोर्ट ने ये मेरे साथ ज्यादती की है। वो तो फरीक जाते हैं, फरीक जाते
बाबर लेकिन साहब यहाँ तो जाता इलेक्शन कमिशन ही और खुद लेकर करता। अपील आगे चला गया।